Hello everyone, this is Laila and this is my first video. मैं आप लोगों को यहाँ पर यूनिटी सिखाने आई हूँ और मैं ये नहीं क्लेम करती कि मुझे यूनिटी बहुत ज़्यादा आती है खुद भी, बट या आई डू नो द बेसिक्स। मुझे बेसिक्स आती हैं इसकी और मैं मज़ीद सीखना भी चाहती हूँ। तो आई फिगर्ड आउट कि क्यों ना आप लोगों को भी सिखाऊं साथ साथ और खुद भी सीखूं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी एज वेल कि अगर आप लोग सीखोगे तो साथ साथ मैं भी सीखूंगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे ये होगा कि मैंने लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करनी है, तो मुझे खुद भी सीखना है। मुझे यूनिटी आता है, अच्छा लाइक काफ़ी आता है, बेसिक से ज़्यादा ही आता है। तो आई मेक श्योर कि आई हेल्प यू आउट विद द थिंग्स दैट आई नो, और मे बी एज अ कम्युनिटी वी कैन ग्रो टुगेदर। आप लोग मुझे कुछ चीज़ें बता सकते हो, कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ, तो मे बी दिस विल बेनिफिट द बोथ ऑफ अस। अच्छा, सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वीडियो। यहाँ पर लाइक फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगी। दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स ओनली। लाइक ये वाली वीडियो जो है ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए, जिनको भी पता ही नहीं है कि यूनिटी यूज़ कैसे होता है, उसका इंटरफेस कैसे यूज़ होता है, यूनिटी में होता क्या है और यूनिटी बेसिकली करता क्या है। सो यूनिटी इज़ बेसिकली लाइक अ प्लेटफॉर्म जो 2D और 3D गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। आप मल्टीप्लेयर गेम्स भी बना सकते हो, सिंगल प्लेयर गेम्स भी बना सकते हो, और क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट भी ये सपोर्ट करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट होती क्या है? इट्स बेसिकली कि आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक गेम बना सको। लाइक एक ऐसी गेम बनाओ जो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अडेप्ट कर सके। लाइक फॉर इंस्टेंस, प्लेटफॉर्म से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरा मतलब प्लेटफ़ॉर्म से ये है कि आप पीसी के ऊपर भी बना सकते हो। आप लाइक पीसी पे वो सपोर्टेड हो गेम, ठीक है? आप एक ऐसी गेम बना सकते हो जो मोबाइल के ऊपर भी सपोर्टेड हो, आप एक ऐसी गेम बना सकते हो जो एक्सबॉक्स पे भी सपोर्टेड हो, वीआर पे भी सपोर्टेड हो। तो ये बेसिकली ऑल इन वन प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको हेल्प आउट करता है टू मेक गेम्स। इसके अलावा और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अनरियल इंजन भी है जिसके ऊपर आप गेम्स बना सकते हो, गोडो है और 1-2 और भी हैं। आई एम सॉरी इफ आई बुचर्ड द प्रोनाउंसिएशन, बट ये हैं, ठीक है? इसके अलावा अभी द वन दैट वी आर फोकसिंग ऑन इज़ यूनिटी, ठीक है? यूनिटी आप लोग पहले यूनिटी इंस्टॉल किस तरह करते हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। यूनिटी इंस्टॉल करने का ये तरीका होता है कि यू फर्स्ट डाउनलोड द यूनिटी हब, या आप यूनिटी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, वहाँ पर पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है? दिस टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम। तो अगर आपको इंस्टेंटली कोई गेम बनानी है तो कीप इन माइंड कि आपको ये थोड़ा-सा पहले टाइम से पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू डाउनलोड द यूनिटी हब, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो आई एम नॉट गोइंग टू डाउनलोड इट अगेन। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो विंडोज़ के लिए हो जाएगा, मैक और लिनक्स दोनों के लिए अवेलेबल है ये, ठीक है? यूनिटी हब जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यूनिटी हब इज़ बेसिकली लाइक अ हब व्हिच कंटेन्स ऑल द रिलीज़ेज़ एंड ऑल द वर्ज़न्स ऑफ यूनिटी इंजन। अब यूनिटी इंजन जो है उसके अंदर हमने गेम बनानी है। यूनिटी हब से सिर्फ़ हमारा इतना लेना-देना है कि उसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट पड़े होंगे, ठीक है? उसके अंदर हमारे इंजन्स पड़े होंगे, हमने जो-जो वर्ज़न्स डाउनलोड की होंगी वो पड़ी होंगी, और या बस दैट्स अबाउट इट, ठीक है? हमारा यूनिटी हब का सिर्फ़ इतना काम है। उसके अलावा जो यूनिटी इंजन है उसकी तो काफ़ी सारी वर्ज़न्स होती हैं, अब हर दफ़ा कोई नई-नई रिलीज़ हो रही होती है। यूनिटी 6 है व्हिच वर्क्स रियली वेल, ठीक है? उसके अलावा 23 वाली वर्ज़न है, 22 वाली वर्ज़न है, व्हिचएवर योर पीसी सपोर्ट। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही कोई हेवी किस्म की वर्ज़न चलानी है। अगर आप बेसिक किस्म की गेम्स बना रहे हो तो वो बेसिक वाली पुरानी वाली वर्ज़न्स पे भी चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब वाली वर्ज़न्स के अंदर कोडिंग का भी डिफ़रेंस हो गया है, कुछ स्क्रिप्ट की चेंजेज़ हैं, तो आपको यू हैव टू कीप दैट इन माइंड एज़ वेल। ख़ैर, इनफ ऑफ द यापिंग, मूविंग ऑन। अब ये है, यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपका इंजन भी इंस्टॉल हो जाएगा। इंजन इंस्टॉल होने के बाद आप यूनिटी हब यहाँ से खोलोगे। अब ये देखो, ये यूनिटी की एक पड़ी हुई है, ये दूसरी पड़ी हुई है, ये तीसरी पड़ी हुई है, ठीक है? ये डिफरेंट किस्म की वर्जन्स पड़ी हुई हैं। अब आप यूनिटी हब खोलोगे तो ये दिस इज़ व्हाट यूनिटी हब लुक्स लाइक। इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, दिस इज़ व्हाट यूनिटी हब लुक्स लाइक। इसमें आप लोगों की सारी गेम्स और आपके सारे प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे, ठीक है? पहले तो आपको लाइसेंस का ये पूछेगा। जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो आपसे वो लाइसेंस माँगेगा। तो लाइसेंस का ये होता है कि आप फ्री वाला कर लो, ठीक है? अभी तो आपको कोई इतना प्रोफ़ेशनल किस्म का काम नहीं करना ना कि आपको पेड वाला लेना पड़े। तो आप लोग फ्री वाला ले लेना, मैंने भी फ्री वाला ही यूज़ किया हुआ है बिफोर नाउ। अच्छा, इंस्टॉल्स पे गए, यहाँ पर आपके आ जाएँगे कि आपने कौन-कौन से इंस्टॉल किए हुए हैं वर्ज़न्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, लर्न के अंदर गए तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट गेम ट्यूटोरियल्स और मल्टीपल चीज़ें और बिगिनर्स कोर्स और एक्सप्लोर द यूनिटी हब और इस तरह की चीज़ें ना विच इज़ वेरी हेल्पफुल। बट मैंने कभी, विच इज़ अ वियर्ड फैक्ट, मैंने कभी यहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर नहीं की, ठीक है?
तो अब यहाँ पर आप आगे यहाँ पे मेरी गेम्स पड़ी हुई हैं जो मैंने बनाई हुई हैं। यहाँ पर आपने अगर न्यू प्रोजेक्ट खोलना है, अगर आपने एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट खोलना है फॉर इंस्टेंस, तो आपके ये फ़ोल्डर आ जाएगा, यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करके ओपन दबाओगे तो आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आपने बनाना है न्यू प्रोजेक्ट फॉर इंस्टेंस, नया प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या ऑप्शंस आई हैं? व्हाट आर दीज़ ऑप्शंस? 2D बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन क्या होती है? ये बेसिकली हमारे लिए यूज़ हो रही होती है जब हमने 2D प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन क्या होती है ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, बट फॉर नाउ जस्ट एज़ इंट्रोडक्टरी थिंग, बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन हमारी ये करी होती है कि ये देख रही होती है कि हमारे कलर्स और हमारी चीज़ें रेंडर किस तरह हो रही हैं। तो यूनिटी की एक अपनी यूआरपी होती है जो वो बिल्ट इन होती है, इसके अंदर बनी बनाई होती है। हम बाहर की पाइपलाइंस भी यूज़ कर सकते हैं, बट बिल्ट इन पाइपलाइन इज़ आई थिंक द बेस्ट पाइपलाइन। मैंने बाहर की कभी यूज़ नहीं की, मैंने मोस्टली यूआरपी ही यूज़ की है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आई विल हेल्प यू आउट विद दैट एज़ वेल कि वो किस तरह ऐड होती है, वो कहाँ यूज़ होती है, किन प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। 3D इज़ लाइक द बेसिक थिंग जो आपको आनी चाहिए यूनिटी में। अगर आप यूनिटी सीख रहे हो तो आपको 3D आएगा, मीनिंग कि आप 2D खुद ही कर लोगे, ठीक है? मतलब 3D बेस होती है हर चीज़ की। आप 3D सीख लोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए डोर्स ओपन हो जाएँगे। तो 3D के ऊपर काम करना आपकी अभी फॉर नाउ वो होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है? यूनिवर्सल 2D ये बेसिकली यूआरपी के अलावा है, एसआरपी इसमें यूज़ हुई हुई है, यूनिवर्सल 3D इसमें भी एसआरपी यूज़ हुई हुई है। आई वुड रिकमेंड यूजिंग द बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन वाली, क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ बनी होती है। मैंने ये दोनों कभी यूज़ नहीं की है, बाकी सारी 3D मोबाइल, वीआर मल्टीप्लेयर वगैरह का हर चीज़ का टेम्पलेट अलग-अलग पड़ा हुआ है। तो आपने अगर वो यूटिलाइज़ करना है तो उसको भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वीआर वाली वीडियोज़ भी मैं इन द फ्यूचर अपलोड करूँगी, बट आई विल लेट यू नो व्हेन दैट हैपेंस। अभी फॉर नाउ तो आप लोग इसका वो सीखो ना बेसिक्स क्या है। इसको कर देते हैं हम नाम प्रोजेक्ट को इंट्रो वीडियो कर देते हैं ताकि आई नो व्हाट आई एम वर्किंग ऑन। ठीक है। अभी ना आई विल टेल यू द बेसिक्स और सारी क्या कहते हैं उसको इंटरफेस वगैरह कि यूनिटी का चलता कैसे है। अब नाउ वी आर गोइंग टू वेट फॉर द प्रोजेक्ट टू ओपन। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज़ सारी चीज़ें गैदर हो रही होती हैं, आपकी सारी रिसोर्सेज़ गैदर हो रही होती हैं, पूरा प्रोजेक्ट बन रहा होता है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, एक चीज़ जो व्हिच यू शुड बी कीपिंग इन माइंड, जो मैंने भी गलती की थी स्टार्ट होते साथ, वो ये थी कि आई जंप्ड इनटू इंट्रोडक्टरी वीडियोस और गेम की वीडियोस कि किस तरह बनती हैं और वो सारी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन ना लाइक बहुत जल्दी मैंने कर दिया था जंप इन। और मैंने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं की थी, मैंने सिर्फ वीडियोस देखनी शुरू की थी। तो मैं बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो गई थी कि अच्छा यार ये तो बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है, ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कैसे बनेगी और ये लाइक हाउ विल आई कैरी दिस ऑन इन द फ्यूचर। तो आप लोगों के लिए एक एडवाइस व्हिच आई वुड से इज़ के शुरू-शुरू में इतना ज़्यादा एक चीज़ को अपने सर पे ना सवार कर लें कि आपसे वो चीज़ फिर आगे कैरी ऑन ही ना हो। आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलो हर चीज़ को। आप यूनिटी खोलो, ठीक है? आप खुद एक्सप्लोर करना शुरू करो। मैंने जिस तरह किया था वो ये था कि मैंने खोला अपना एक प्रोजेक्ट, ठीक है। खोला उसके बाद उसको देखा कि यार मैंने अच्छा चलो अगर एक गेम ऑब्जेक्ट डालना है, ठीक है, वो कैसे डलेगा? मुझे नहीं समझ आई, मैंने गूगल कर लिया। मैंने कहा हाउ टू ऐड गेम ऑब्जेक्ट इन यूनिटी। वो मुझे बता दिया उसने कि अच्छा ऐसे-ऐसे करोगे तो गेम ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने गूगल किया कि हाउ टू मेक अ स्क्रिप्ट इन यूनिटी। मुझे नहीं आ रही थी स्क्रिप्ट कैसे बनती है, ठीक है। तो इस तरह मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर चीज़ आप साथ-साथ लेके चलो, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको समझ आएगी। इवन अभी मेरी वीडियो आप देख रहे हो ना, आप सिर्फ़ देखो मत, आप खुद यूनिटी इंस्टॉल करो, ठीक है? फिर मेरी वीडियो पॉज़ कर दो। उसके बाद दिस नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम डूइंग टू एक्सप्लोर यूनिटी, आप वो करो साथ-साथ। आपको खुद ही समझ आती जाएगी कि अच्छा ये चीज़ इसलिए यूज़ होती है, ये चीज़ इसलिए यूज़ होती है, ये यहाँ पर ऐड होती है, यहाँ पर ऐड होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आए। अब आप यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस में भी देखो ना, आई एम सो सॉरी आई एम यापिंग, बट अब हम वेट कर रहे हैं तो माइट एज़ वेल गेट मोर टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम मी। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में देखो तो यही होता है कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसका आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करवाते हैं। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्यों करवा रहे होते हैं? उससे हमारा कोई ताल्लुक तो है नहीं ना, फिज़िक्स पढ़ रहे हो आप क्यों प्रैक्टिकल चीज़ कर रहे हो भाई? हमें हमारा क्या ताल्लुक है? हमने ज़िंदगी में कभी केमिकल बनाने बैठ के। बट हो सकता है हमें बनाने पड़ जाएँ।
तो हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ फिज़िकली दिखती कैसे है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसकी सिर्फ़ हवाई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं हम पढ़ सकते ना। तो यू शुड नो व्हाट एंड हाउ थिंग्स वर्क, और जब तक आप उसके ऊपर खुद अपना हाथ नहीं बिठा लोगे तब तक आपको खुद कुछ समझ नहीं आने वाला। इतनी बात तो मैं आपको अभी से ही बता रही हूँ। तो अभी तो हम वेट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट खुल जाए। खुलता है तो आगे चलते हैं। अ, और क्या था? व्हाट एल्स डू आई हैव टू टेल यू? सो ये खुलने वाला है। हुँ, सो दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट, ठीक है? ये ओपन हो गया, इसके पैकेजेस वगैरह को हम इंस्टॉल होने दे देते हैं। लोड हो जाए। टी 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 टी। टू 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 टू। अच्छा, इट कुड बी वैसे दैट आई एम लीविंग आउट अ फ्यू थिंग्स बिकॉज़ आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन हाँ, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, और आई होप कि इसमें हर चीज़ कवर हो जाए। इन केस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज हिट मी अप। मैं अपनी ईमेल, जीमेल सब नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प विद एनीथिंग, इफ़ यू नीड टू वर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट, इफ़ यू नीड माय ओपिनियन ऑन एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज़ लेट मी नो। ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ रीच होंगी एंड आई वोंट रिस्पॉन्ड टू यू। इट्स नॉट लाइक अभी मेरी कोई बहुत ही बड़ी फैन बेस है। आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ। तो आई होप कि आई कैन बी हेल्पफुल टू द पीपल दैट आर एक्चुअली वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड लर्निंग थिंग्स, बिकॉज़ मेरा मेन गोल यही था कि लोग मुझसे सीखें। क्योंकि मुझे भी यही इशू आया था कि मुझे इधर-उधर जा के अपने सीनियर्स से और जिन लोगों को काम आता है उनसे पूछना पड़ रहा था। इंटरनेट पे इतना कंटेंट नहीं पड़ा हुआ था उस टाइम पे। अच्छा, एनीवेज़, मूविंग ऑन। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि गेम क्या है इस पूरी चीज़ की। ये हमारा पूरा सीन है, ठीक है? आप इसकी ये वाली चीज़ को इधर मूव कर सकते हो, आप किसी चीज़ को कहीं पे अपनी ईज़ के हिसाब से मूव कर सकते हो। आपको जहाँ पर जो चीज़ कंफर्टेबल लगती है, आप अपने सीन को उस लिहाज से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है? ये आपका सीन आ गया यहाँ पर, ठीक है? अब सीन होता क्या है? सीन के अंदर आप जो भी चीज़ ऐड करोगे, वो इधर नज़र आएगी। अब गेम ऑब्जेक्ट ऐड करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे, ठीक है, इस जगह पे। इस जगह को कहते क्या है? इस जगह को हायरार्की कहते हैं। हायरार्की किस लिए यूज़ होती है? हायरार्की इसलिए यूज़ होती है कि आप जो चीज़ अपने सीन के अंदर डालोगे, सीन मीनिंग के इस जगह पे डालोगे, वो आपकी हायरार्की के थ्रू डलेगी। ठीक है? अगर तो हायरार्की के थ्रू नहीं डलेगी, तो वो सीन पे नज़र ही नहीं आएगी। ठीक हो गया? हमारी हायरार्की इज़ बेसिकली थिंग जहाँ पर लेयर्स के अंदर चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। चाइल्ड, पेरेंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है, और सीन के अंदर ऐड करने के लिए बेसिकली कोई भी चीज़ हम हायरार्की के थ्रू कर रहे होते हैं। अब हमने किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ खोलनी है तो हम हायरार्की में से उस चीज़ को ढूँढेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ खुलेंगी। फिर हमें पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ हमारी सीन के अंदर एग्ज़िस्ट कर रही है, मीनिंग कि वो हमारी हायरार्की के अंदर एग्ज़िस्ट कर रही है। सही हो गया? अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हायरार्की में नहीं होती, लेकिन वो हमारे सीन में आ रही होती हैं, लेकिन वो रन टाइम के ऊपर आ रही होती हैं। अब वो कैसे आ रही होती हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। बारी-बारी हर चीज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ पे राइट क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर क्रिएट एम्प्टी की ऑप्शन होगी। आप क्रिएट एम्प्टी करो, आपका गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है? लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा हमें। ऐसा क्यों है कि वो हमें नज़र नहीं आ रहा? हम ज़ूम इन भी कर रहे हैं, हमें फिर भी नज़र नहीं आ रहा। हम जितना ज़ूम इन कर रहे हो, फिर भी नज़र नहीं आ रहा। इसकी रीज़न ये है कि इट्स एन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अभी ये खाली है, बिल्कुल खाली है। इसको ऊपर मूव कर लो, इसको नीचे मूव कर लो, लेफ्ट राइट जहाँ मर्ज़ी ले जाओ, ठीक है? ये नहीं नज़र नहीं आएगा हमें, क्योंकि दिस इज़ सपोज्ड टू बी एन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। अब ये किन चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा होता है? ये मोस्टली यूज़ हो रहा होता है कि आपने अगर फॉर इंस्टेंस अपनी स्पॉन लोकेशन ऐड करनी है, कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है जो आपको नज़र नहीं आनी चाहिए, बस आपने सिर्फ़ उसका रेफ़रेंस देना है, ठीक है? अगर मैंने फॉर इंस्टेंस एक चीज़ का रेफ़रेंस देना है कि हाँ, मेरी बुलेट यहाँ से चल के यहाँ तक जाए, ठीक है? लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमने कोई बैरियर नहीं लगाना कि अच्छा ये एक फ़िज़िकल चीज़ है, ये एक फ़िज़िकल चीज़ है, इन 2 चीज़ों के अंदर से वो स्पॉन होके निकले। नहीं, हमें वो चीज़ एम्प्टी रखनी है, लाइक वो नज़र ही ना आए, सीन के अंदर एग्ज़िस्ट ही ना करती हो। तो उसके लिए वी विल यूज़ एन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। इसके और भी बड़े यूज़ेज़ होते हैं, ठीक है? लेकिन मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दी है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये यूज़ किस लिए हो रहा होता है। इसको मैंने अब डिलीट कर दिया है। इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, ठीक है? अब 3D ऑब्जेक्ट्स इसलिए यूज़ होते हैं। ये आ गए क्यूब,
अब आपने अगर कोई भी चीज़ मॉडल करनी है, अगर आपने इसको अपना कैरेक्टर बनाना है, ठीक है? अगर आपने इसको कुछ भी करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, रोटेट करना है, आप इसके ऊपर कर सकते हो। लेकिन ये ऐड यहाँ से होगा, ठीक है? ऐड यहाँ पे डबल क्लिक वो करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी 3D ऑब्जेक्ट, क्यूब ऐड कर दो, स्फीयर ऐड कर दो बेशक, ठीक है? जो मर्ज़ी चीज़ ऐड कर दो, सारी चीज़ें ऐड हो जाएँगी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, ये चीज़ें ऐड करोगे तो आपका काम होता जाएगा। अब आपने यहाँ वाले टूल्स को एक्सप्लोर करना है। ये टूल किस लिए यूज़ हो रहा होता है? ये हमारी चीज़ को नहीं मूव करने के लिए, ये हमारे व्यू को मूव करने के लिए है। अब ये हमारा व्यू तो मूव हो रहा है, लेकिन हमारा डब्बा वहीं का वहीं रह रहा है, ठीक है? यहाँ से आप इसका ट्रांसफ़ॉर्म चेंज कर सकते हो, इसको 0 कर देते हैं, 0, 0, 0 हो गया ये, ठीक है? अब अगर मैंने इसको इस तरीके से देखना है ना, ऊपर नीचे करके, तो मैं ये हैंड वाला टूल यूज़ करूँगी, तो मेरा व्यू चेंज होता जाएगा, ठीक है? इसके बाद नीचे वाला टूल किस लिए यूज़ होता है? ये जो अप डाउन वाले एरोज़ बने हुए हैं। ये होता है ऊपर अगर आपने मूव करना है इसको, वो देखो वहाँ पर ये गेम व्यू होता है। ये बेसिकली व्यू हमारा क्या बता रहा होता है, जो हमारा आउटपुट आएगा, जो हमारा कंसोल के ऊपर हमें चीज़ गेम पे नज़र आएगी ना, जब हम प्ले दबाएँगे, तो हमें ये नज़र आएगा। क्योंकि ये हमारा कैमरा रेंडर कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप सिम्युलेटर भी लगा सकते हो। अगर आप मोबाइल गेम बना रहे हो, अगर आपने एपीके निकालना है उसका, तो आप यहाँ मैं आपको बताऊँगी वो एपीके का सिम्युलेटर वगैरह कैसे डाउनलोड होता है। तो आपकी बेसिकली गेम वाली स्क्रीन जो है ना, वो एक मोबाइल की स्क्रीन बन जाएगी और उसके लिहाज़ से फिर आप गेम को हैंडल कर सकते हो। अभी तो मैं आपको एरो समझा रही थी, ये ऊपर-नीचे करने के लिए आप जितना ऊपर कर लो, जितना नीचे कर लो, जहाँ मर्ज़ी ले जाओ, ठीक है? ये लेफ्ट-राइट करने के लिए है और ये बैक एंड फ़ोर्थ करने के लिए है, आगे-पीछे। अब आपने अगर इसकी पोज़ीशन चेंज करनी है तो सिर्फ़ इन एरोज़ के थ्रू नहीं है, आप यहाँ से भी कर सकते हो इनको। अगर आपने यहाँ पे इसको 1 करना है, यहाँ पे इसको 1 करना है और यहाँ पे इसको 1 करना है। अच्छा, तो 111 तो हमने इसको अब यहाँ पे कर दिया ना। ये वाला टूल आपको समझ आ गया, दिस वाज़ द मूव टूल, ठीक है? आप यहाँ से इसको 2 भी कर सकते हो, जेट मतलब यू गेट द पॉइंट, इट्स द सेम थिंग। और ये देखो गेम व्यू के अंदर ये सब कुछ चेंज होता जा रहा है। अब मैनुअली भी कर सकते हो। अच्छा, लेट्स पुट इट बैक इन दिस पोज़ीशन जिसमें ये था। ये वापस आ गया 0, 0, 0 पे। अच्छा 0, 0, 0 जो होता है ना, वो मिड पॉइंट होता है। अभी देखो ना, यहाँ पर स्क्रीन का मिड पॉइंट है ये। आप कोई भी इसकी रख सकते हो, बट यूजुअली लोग ना 0, 0, 0 से ही स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ टू कीप इन माइंड, आपको ही कोई भी चेंज करो ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो कंट्रोल एस दबाना मत भूलना, ठीक है? यहाँ पर एक स्टेरिक सा, अब ये देखो ना, ये मैंने चेंज किया ना, एक स्टेरिक बना आ गया। स्टेरिक का क्या मतलब है कि ये आपका सीन सेव नहीं है। तो आप हर चीज़ को लाइक साथ-साथ सेव करो, ताकि अगर फॉर इंस्टेंस आपका क्रैश होता है यूनिटी, कोई मसला आ जाता है, कुछ होता है, तो आपका प्रोजेक्ट लाइक सेव्ड रहे। ये सबसे बड़ा इश्यू होता है लोगों का, कि अक्सर उनका प्रोजेक्ट बंद हो जाता है चलते-चलते, या पीसी के ऊपर लोड आ जाता है, पीसी ओवरहीट हो जाता है। तो लाइक मेरे साथ एज़ सच ये कभी इश्यू हुआ नहीं, क्योंकि मेरा पीसी सपोर्ट करता है, लाइक यूनिटी ईज़िली चल जाता है इसके ऊपर। बट अगर आपका पीसी थोड़ा है सपोर्ट नहीं करता चीज़ों को और थोड़ा क्रैश होता है, तो कीप दैट इन माइंड। आई एम सो सॉरी, ये बार-बार पॉप अप हो जाता है। अ, बट या द यू हैव टू कीप इन माइंड कि इस चीज़ को आप ध्यान रखो। अच्छा, अब ये टूल किस लिए यूज़ होता है, रोटेशन टूल। ये बेसिकली हमारा रोटेट कर रहा होता है। अब ये वाली लाइन्स जो है ना, ये हमारी एक्सिसेस को डिफाइन कर रही हैं कि कौन-सा एक्सिस है, ठीक है? ये वाला एक्सिस एज़ यू कैन सी वाई एक्सिस को रोटेट कर रहा है। तो वाई एक्सिस के ऊपर जब आप इसको रोटेट करते हो, यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर आपने मैनुअली इसको 90 डिग्रीज़ पे फॉर इंस्टेंस रोटेट करना है, तो आप 90 टाइप इन करोगे, वो 90 डिग्रीज़ पे रोटेट हो जाएगा, ठीक है? और मैनुअली भी कर सकते हो। फिर इसके अलावा ये वाला अप डाउन के लिए होता है, तो ये बेसिकली हमारी मेनली यूज़ हो रहा है लाइक ज़ी के लिए, बट दोनों एक्सिस के ऊपर चेंज आ रहा है, क्योंकि एक्स और ज़ी दोनों के ऊपर ये रोटेट हो रहा है, ठीक है? टेक्निकली अगर आप देखो तो हो तो यही रहा है ना, तो ये इसलिए यहाँ पर इफ़ेक्ट हो रहा है। अब ये जो है, ये तीनों एक्सिस को इफ़ेक्ट कर रहा है, सही है? ऑल 3 एक्सिस इसके ऊपर रोटेट हो रहे हैं, तो इसलिए ये इनको इफ़ेक्ट कर रहा है। अब अगर आपने फॉर इंस्टेंस मैनुअली इसको चेंज करना है, तो वो उसको ही चेंज करेगा, बाकियों को नहीं इफ़ेक्ट करेगा। तो एक ये तरीका हो गया, ठीक है, इनको अब हम बैक टू 0 दोबारा कर देते हैं, ताकि हमारे लिए ईज़ी हो जाए। सही है, ये हमारी रोटेशन अब 0 हो गई है इसकी। अच्छा, कुछ सिनेरियोज़ होते हैं जिनके अंदर हमने कहीं पर लाइक रैंडमली ट्रिगर लगाना होता है कि
अच्छा, ये इस मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर रोटेशन शुरू करे तो वो वी कैन डू दैट वाया हमारी स्क्रिप्ट। ठीक है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि स्क्रिप्ट्स वगैरह कैसे अटैच होती हैं, कैसे बनती हैं। मैं आपको प्लेयर कंट्रोलर बनाना भी सिखाऊंगी, इसी क्यूब के ऊपर ही सिखाऊंगी, क्योंकि अभी इनिशियली तो आपको सिर्फ ये समझना है ना कि कंट्रोलर लगता कैसे है। अब वो वाला प्लेयर कंट्रोलर आप किसी भी कैरेक्टर के ऊपर भी लगा दो तो वो मूवमेंट इजीली ऐड हो जाएगी उसके अंदर। सही है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइक रोटेशन आप स्क्रिप्ट के थ्रू भी अटैच करते हो। मोस्टली लोग यूज इसीलिए करते हैं। लाइक आपने अभी रोटेट करके इसको कहीं लेके तो नहीं जाना ना। रन टाइम के ऊपर रोटेट करवाना है तो स्क्रिप्ट के थ्रू हो जाएगा, एनिमेशन के थ्रू भी हो सकता है, बट स्क्रिप्ट के थ्रू कर लो तो ईजी है। सही है। अब ये वाला टूल जो है ये स्केलिंग के लिए है। अब स्केल अगर आपने करना है ऑन ऑल एक्सेसेस, मोस्टली ये होता है ना कि आप एक जगह से पकड़ के स्केल करो, जैसे इस जगह से पकड़ के स्केल करो तो ये एक एक्सेस के ऊपर कर रहा है। सही है, ये सिर्फ जी एक्सेस के ऊपर कर रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इस वाले एक्सेस से करोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शंस में, विच इज द वाई एक्सेस। सही हो गया। और ये वाला है एक्स एक्सेस के लिए। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने इसको करना है ऑल एक्सेस के ऊपर स्केल, ठीक है, मतलब सारे इक्वली स्केल हो, तो आप सेंटर से पकड़ोगे और आप इसको बड़ा कर दोगे। ठीक है, तो ये हर एंगल से हर जगह से उसको उसका जो स्केल है वो मेंटेन रख रहा है, बट वो अगर इंक्रीज कर भी रहा है ना तो ग्रेजुअली सारी साइड्स को इक्वली कर रहा है। सही हो गया। अच्छा, ये क्या होता है? ये रेक्ट टूल होता है बेसिकली, ये आपकी रेक्ट स्केलिंग के लिए यूज हो रहा होता है। अब यहाँ से पकड़ के आप करो, बात एक ही है, बट ये कुछ केस सेंसिटिव सिनेरियोज के लिए, जैसे आप अपने लिहाज से इसको स्केल कर लो। सही हो गया। ये यूआई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, यूआई सिनेरियोज के अंदर भी यूज होता है, इन चीजों के लिए भी यूज होता है। तो ये बेसिकली ना इसकी पोजीशन, इसकी स्केलिंग, हर चीज को साथ साथ लेके चल रहा होता है। केस सेंसिटिव है, आपको किसी सिनेरियो के अंदर यूज करके बताऊंगी, फिर आपको समझ आएगी। ठीक है, ये बेसिकली है स्केलिंग के लिए, बट इसका यूज केस डिफरेंट है। और ये वाला टूल जो है ना, दिस इज यूज्ड फॉर ऑल थिंग्स, ऑल पर्पसेस, रोटेशन, स्केलिंग, पोजिशनिंग। मतलब ट्रांसफॉर्म टूल है ना ये बेसिकली, तो हमारे सारे ट्रांसफॉर्म्स को ये हैंडल कर रहा होता है। सही हो गया। मतलब लेफ्ट राइट मूव करना है आपने, स्केल करना है, इसको रोटेट करना है, कुछ भी करना है तो आप वो इस टूल से कर सकते हो। वैसे इन माय ओपिनियन आई डोंट रियली यूज दिस टूल एज मच, बट हाँ ये है कि इसका यूज केस काफी अच्छा है, आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ये कोलाइडर के लिए यूज होता है। आप कोलाइडर की बाउंडिंग एजेस और उनके वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। कोलाइडर होता क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी फॉर नाउ दिस इज इरेलीवेंट टू यू। सही हो गया। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपने इन टूल्स का क्या करना है। अब ये क्या कर रहा होता है यहाँ पर, ये जो बना हुआ है ये है हमारे पर्सपेक्टिव टूल्स। इस पर्सपेक्टिव से देखो तो ये एक्स एक्सिस आपको दिखाएगा, इस पर्सपेक्टिव से देखो तो जी एक्सिस दिखाएगा, ऊपर से देखना है तो ये टॉप डाउन है। ठीक है, और ये नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है इनके। ठीक है, बैक व्यू है ये बॉटम व्यू आ जाएगा और ये टॉप व्यू आ जाएगा। सेंटर में दबाओगे तो ये 2D वाले फॉर्म के अंदर चला गया, और दोबारा दबाओगे तो ये हमें फ्री फॉर्म वाले में ले आएगा वापस। सही हो गया। अगर आपने 2D व्यू में जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। ये 2D ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है बेसिकली, ये हमारे यूआई के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपने किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना है, आपने किसी चीज़ को अलाइन सही से करना है, तो आप ये वाला टॉगल ऑन कर लो और फिर आप 2D के अंदर काम कर लो, फिर दोबारा दबाओ तो आप वापस 3D व्यू के अंदर आ जाओगे। सही हो गया। अच्छा, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, फिर आगे एक्सप्लोर करते हैं। अब इफेक्ट्स जो हैं उसके अंदर पार्टिकल सिस्टम आ जाता है, ट्रेल आ जाता है, लाइन आ जाता है। अब ये इफेक्ट्स किस लिए यूज हो रहे थे? ये हमारे बेसिकली वीएफएक्स वगैरह के लिए यूज होता है। आपने अगर स्मोक इफेक्ट डालना है, आपने अगर रेन इफेक्ट डालना है, आपने कोई भी ब्लास्ट इफेक्ट डालना है कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई एनिमी फट रहा है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स उड़ रहे हैं हवा के अंदर, तो आप पार्टिकल सिस्टम डाल सकते हो। आपने अगर फायर वाला सिस्टम डालना है तो आप उसके लिए भी पार्टिकल सिस्टम डाल सकते हो। स्नोफ्लेक्स डालने हैं, ऊपर से बारिश दिखानी है, स्प्रिंकल इफेक्ट दिखाना है, आपने ग्लिटर डालना है किसी चीज के अंदर, स्टार डस्ट डालनी है, कुछ भी, कोई भी लाइक ऐसी रियल टाइम चीज जिसकी कैलकुलेशन रियल टाइम में हो रही हो और जिसका आपने कोई इफेक्ट दिखाना हो, वो पार्टिकल सिस्टम के थ्रू डलता है। पार्टिकल सिस्टम आप बाहर से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी, इंपोर्ट कर सकते हो किसी भी जगह से। उसके लिए वेबसाइट्स हैं, स्केच फैब है और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगी, एक्सप्लोर करवाऊंगी सारी, और एनिमेशन के लिए भी अलग अलग वेबसाइट्स बताऊंगी। मैं आई वुड रिकमेंड यूजिंग फ्री एसेट्स इन द बिगिनिंग, क्योंकि अभी तो आपने लाइक सिर्फ एक्सप्लोरेशन की हद तक ही करना है ना, बट अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल तक कर रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपने एसेट्स खुद बनाओ और उनको खुद यूटिलाइज करो, बिकॉज
मैं आपको ना मोनेटाइज़ेशन वगैरह का भी बताऊँगी कि आप कैसे मोनेटाइज़ेशन मॉडल्स बना सकते हो, अपनी गेम्स को मोनेटाइज़ करवा सकते हो, गूगल एड्स ऐड कर सकते हो, वो भी बताऊँगी कैसे ऐड होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आई विल हेल्प यू आउट विथ। बट मेनली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गूगल के ऊपर भी जब आप प्ले स्टोर के ऊपर गेम्स डालते हो ना, तो मसला ये आता है कि गूगल की पॉलिसी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। तो वो ना ये करती है कि आपकी जो गेम्स हैं उनके ऊपर टेस्टिंग होती है ऑफ कोर्स। तो वो ये देख रहे होते हैं कि आपकी गेम के अंदर कोई प्लेजरिज्म है। अगर तो वो किसी और गेम की उठाई हुई वर्ज़न लग रही है या आपने उसके अंदर सिर्फ़ थोड़े छोटे-मोटे चेंजेस किए हुए हैं, उनके एसेट्स भी आपने सेम वही डिट्टो उठा के डाल दिए हैं। तो आपका जो पूरा का पूरा अकाउंट है ना, उसके ऊपर स्ट्राइक्स पड़ती हैं और स्ट्राइक्स पड़ने के बाद आपका अकाउंट बैन हो जाता है। वो बैन भी इस तरीके से होता है कि वो आपके सारे लिंक्ड अकाउंट्स को बैन कर देते हैं, मीनिंग कि आप फ्यूचर में कोई अकाउंट नहीं बना सकते उनसे। वो आपके इंटरनेट की आईपी भी ले लेते हैं और सारी चीज़ और उसके लिहाज से करते हैं। व्हिच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग टू टेस्ट के मतलब अगर लोग लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी गेम्स बना रहे हैं, तो ऑफ कोर्स नोबडी वुड वांट कि वो गेम चोरी हो जाए। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए ही इन्होंने ये वाली चीज़ डाली हुई है। बट या इन सम सिनेरियोज़ जिस तरह मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि मैंने गेम बनाई थी और लाइक सारी खुद बनाई थी, बड़ी मेहनत से बनाई थी, बट उनका अकाउंट बैन हो गया और उसके ऊपर लाइक दे ही डिडंट इवन गेट एनी रीज़न फॉर इट। वो ईमेल करते हैं आपको और बस ये बता देते हैं कि आपका अकाउंट बैन हो गया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मुझे जो लोगों ने बताया और मैंने जो खुद भी एक्सपीरियंस किया, वो ये किया कि आप खुद अगर अपने एसेट्स खुद बनाओ, ब्लेंडर के ऊपर बनाओ और फ़ोटोशॉप के ऊपर अपना यूआई बना लो, फिग्मा के ऊपर बना लो, जहाँ पर भी आप ईज़ी हो, इलस्ट्रेटर पे बना लो। फ़ोटोशॉप पे वैसे आई वुड रिकमेंड बिकॉज़ वहाँ पर टूल्स भी अच्छे हैं और उसके ऊपर क्वालिटी भी अच्छी आती है आपके यूआई की। फिग्मा इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन। इलस्ट्रेटर नॉट सो मच, आई वुडन्ट रिकमेंड इलस्ट्रेटर। हाँ, वैसे इलस्ट्रेटर भी अच्छा है अगर आपने वेक्टर इमेजेस के लिए यूज़ करना है उसको, क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है वो मोस्टली पिक्सेलेटेड पिक्चर्स को सपोर्ट करता है। तो आप तीनों में से किसी एक के ऊपर भी काम कर लो। मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस फ़ोटोशॉप पे ज़्यादा है, सो आई वर्क ऑन दैट। बट यू कैन वर्क ऑन एनी वन ऑफ दोज़। अच्छा, मूविंग ऑन, दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। आपको मैंने ज़रा ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन दे दिया। मूविंग ऑन, इफ यू डिडंट लाइक लिसनिंग टू ऑल ऑफ दैट, यू कैन ऑलवेज स्किप और फिर आप आगे मूव ऑन कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास लाइट्स का सेक्शन है। लाइट्स के अंदर डायरेक्शनल लाइट ऐड होती है। ये हमारी एक स्पेसिफिक लाइट होती है जो आप किसी एक पॉइंट के ऊपर डाल सकते हो। डायरेक्शनल लाइट क्या होती है? हमारे पूरे इन्वायरमेंट की लाइट होती है। ठीक है, दिस इज नॉट फोकस्ड ऑन एनी स्पेसिफिक पार्ट। डायरेक्शनल लाइट हमारे पूरे इन्वायरमेंट के लिहाज से चल रही होती है। जैसे ये, जस्ट अ मिनट, जैसे ये है ना, ये भी डायरेक्शनल लाइट है। अब डायरेक्शनल लाइट होती है हमारे सन की इंटेंसिटी के लिहाज से और इट्स बेसिकली लाइट जो हमारे पूरे एनवायरनमेंट को एज़ अ होल डील कर रही होती है। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर कर लो आप, ठीक है? और यहाँ से इसकी टाइप चेंज होती है। आप इसको डायरेक्शनल की जगह स्पॉटलाइट बना सकते हो, पॉइंट लाइट बना सकते हो, एरिया बेस्ड ओनली, मीनिंग कि आप एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर उसको फोकस करो और उसकी बेकिंग करते हो। बेकिंग ये करी होती है कि वो इर्द-गिर्द की चीज़ों को अफेक्ट नहीं कर रही होती और वो कॉन्स्टेंटली हमारे टाइम के साथ-साथ वो नहीं हो रही होती, अपडेट नहीं हो रही होती। तो वो हमारे पीसी की रेंडरिंग के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालती। ये इसके मल्टीपल मोड्स हैं। ये जब हम एक प्रॉपर प्रॉपर सेटअप बनाएँगे, एनवायरनमेंट बनाएँगे, तब मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊँगी। अभी आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन ऐड। यहाँ से पॉइंट लाइट भी आप ऐड कर सकते हो, स्पॉटलाइट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड नीड्स। स्पॉटलाइट एक स्पेसिफिक स्पॉट के ऊपर फोकस करती है। एज़ यू कैन सी ये एक नीचे नीचे वाली साइड के ऊपर जा रही है। मीनिंग कि अगर हमारे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो ये स्पॉटलाइट इसको अफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस नाउ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर हम ऑडियो भी डाल सकते हैं। ऑडियो सोर्स क्या करी होती है, हमने अगर पीछे अपनी गेम के म्यूजिक श्यूजिक डालने हैं, वो भी मैं आपको डाल के बताऊंगी कैसे डलते हैं, किस तरह उसके साथ लिंक करते हो आप। MP3 MP4 फाइल्स वगैरह जो भी आप डाउनलोड करोगे वो आप ऑडियो सोर्स के अंदर कैसे डाल सकते हो। ठीक है, दिस इज एन ऑडियो सोर्स। यहाँ पर आपकी ऑडियो क्लिप आ जाती है। अभी मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल नहीं है, न्यू प्रोजेक्ट है, तो हम ऑडियो सोर्स इसके अंदर नहीं डाल सकते, बट मैं आपको सब कुछ डाल के बताऊंगी। वीडियो के अंदर वीडियो प्लेयर आ जाएगा। ठीक है, UI इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे यूज़ करने की। यूआई की भी मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी इंटेंस एंड डीप डाइव इनटू अ डीप टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्योंकि अगर आपकी गेम में यूआई नहीं होगा तो आपके
प्लेयर्स को पता ही नहीं होगा कि उन्होंने किस चीज़ के थ्रू कहाँ पर जाना है। वो एक गेम फ्लो होता है प्रॉपर, आपको एक फ्लो बनाना होता है पहले कि आपकी पहले मेन मेन्यू स्क्रीन आएगी, मेन मेन्यू के बाद कौन-सी स्क्रीन आएगी, उसके बाद कौन-सी स्क्रीन आएगी। तो I will explain a whole separate video on the topic of UI and on the topic of canvases and how to make it more appealing and nice and डिजाइन वाइज उसको हम कैसे अच्छा बनाएं कि अगला बंदा जो है वो देख के कहे कि यार कमाल। ठीक है, यूआई टूल किट हमारी हेल्प करी होती है यूआई वगैरह बनाने के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। कैमरा क्या कर रहा होता है हमारा, कैमरा आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, हमने ऐड किया हुआ है एक ऑलरेडी, एक हमारा मेन कैमरा है और एक अभी मैंने ऐड किया। ठीक है, अब हमारे कैमरा की भी बड़ी सारी बहुत सारी टिप्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। बट मेनली यू शुड नो कि मेन कैमरा हमारा वो चीज़ रेंडर कर रहा होता है जो हमारे सीन के अंदर होती है। अब अगर आपको मैं बताती हूँ, एक और टिप बताती हूँ, सब्र करें। ये बड़े मजे का पॉइंट है, ये ना लोगों को बड़ा कंफ्यूज करता है और बड़े लोगों को पता भी नहीं होता कि ये इस तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, अब ये है ना, फॉर इंस्टेंस मैंने इस क्यूब को अगर देखना है थोड़े से इस एंगल पे, ठीक है, या चलो ऊपर वाले एंगल से मैंने इसको देखा है, यूं देखना है मैंने, सही है। बट मेरा कैमरा जो है वो तो रेंडर ये कर रहा है, ये रेंडर कर रहा है, मुझे देखना है इसको यहाँ से। अब इसको यहाँ से दिखाने के लिए आप कैमरा को क्लिक करो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाओ, तो ये क्या हुआ है, हमारा कैमरा व्यू चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ है कि मेनली हमारा जो सीन व्यू देख रहा होगा ना, हम बेसिकली आ गए कैमरा के व्यू के अंदर। ठीक है, कैमरा के अंदर हम आ गए, अब हमारा ये हुआ है कि हम कैमरा के थ्रू देख रहे हैं। तो वो हम सीन के अंदर जो चीज देख रहे होंगे ना, जैसे ये हम सीन के अंदर ये देख रहे हैं, सही है, तो आप सीन के अंदर जो देख रहे होगे, आप जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाओगे ना, तो आपका कैमरा भी वही देखने लग जाएगा। तो अ लॉट ऑफ पीपल डील विद दिस इशू कि हाँ मैंने यार सीन के अंदर तो एंगल बड़ा अच्छा सेट कर लिया, लेकिन कैमरा के अंदर वो सेट नहीं हो रहा। तो कैमरा के अंदर सेट करने का शॉर्टकट ये है, ठीक है, जस्ट सो यू नो, मैंने आपको इस चीज के साथ हेल्प आउट कर दिया है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट चीज क्या है। अच्छा, अब तो आप लोगों को समझ आ गई है ना कि हाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, और क्या है इसमें, और इसमें कुछ इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है फॉर नाउ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये क्या होता है। ये होती है हमारी प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है, इन सबको हम विंडोज कहते हैं। अगर यहाँ से कोई आपकी विंडो नजर नहीं आ रही तो आप विंडो के ऊपर जाओगे, ठीक है, और यहाँ से आप और विंडोज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। आप ये जैसे ये आ रहे हैं ना, एनिमेटर का पैनल लगा सकते हो, एनिमेटर का पैनल लगाओगे तो ये आपका एनिमेटर पैनल खुल जाएगा। इसको आप बेशक नीचे कर लो, यहाँ पे आपकी पूरा ग्राफ एडिटर आ जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे ऐड होती हैं ग्राफ्स और एनिमेशन और वो सब। ठीक है, लेकिन अगर आपको फॉर इंस्टेंस आपने यूनिटी पहली दफ़ा इंस्टॉल किया और आपको इनमें से कोई विंडो नज़र नहीं आ रही और आपको वो यूज़ करनी है, आपको इंस्पेक्टर यूज़ करना है, तो वो आप यहाँ से विंडो से ऐड कर सकते हो। सही हो गया। अच्छा, मैं कौन-सी वाली एक्सप्लेन करूँ? पहले आपको प्रोजेक्ट बता देती हूँ। प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा होता है, हमारी यहाँ पर सारे एसेट्स पड़े होते हैं। जो हमारी गेम के अंदर सारी चीज़ें आएँगी ना, वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर होंगी। सीन्स का खोलोगे तो ये सीन वही सीन है जो हमने अभी एंटर किया हुआ है। ठीक है? यहाँ पर आप नए फ़ोल्डर्स बना सकते हो, ताकि आपका, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप जब अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, तो आप हर चीज़ को एक सेपरेट फ़ोल्डर के अंदर डालो। अब फ़ोल्डर कैसे बनता है? अब जो काम आपने जहाँ पर करना है ना, आप वहीं पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है? यहाँ पर आपने अगर कोई चीज़ ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे। अगर आपने प्रोजेक्ट विंडो के अंदर कोई नया फ़ोल्डर बनाना है, तो आप प्रोजेक्ट विंडो के अंदर राइट क्लिक करोगे। तो ये हर काम उसकी रिस्पेक्टिव जगह पे करना अब ज़रूरी है। यहाँ पे राइट क्लिक करो, ठीक है? क्रिएट फ़ोल्डर, ये नया फ़ोल्डर बन गया। इसका आप नाम रख दो स्क्रिप्ट, ठीक है? आई वुड रिकमेंड कि आप हर चीज़ के लिए अलग-अलग फ़ोल्डर बनाओ। स्क्रिप्ट का अलग फ़ोल्डर बने, सीन का अलग फ़ोल्डर बने, हर चीज़ का अलग फ़ोल्डर बने। ये फ़ोल्डर खोला। अब स्क्रिप्ट बनाने का तरीका क्या होता है, स्क्रिप्ट बनाने का मकसद क्या होता है? स्क्रिप्ट बनाने का तरीका ये होता है कि आप इस फ़ोल्डर के अंदर राइट क्लिक करो, क्रिएट पे जाओ और सी शार्प स्क्रिप्ट, ठीक है? अब यूनिटी के अंदर जो कोडिंग हो रही होती है वो सी शार्प में हो रही होती है, व्हिच इज़ वेरी क्लोज टू सी प्लस प्लस और सी प्लस प्लस, आई वुड से, नॉट सी। बट इट इज़ लाइक बिल्कुल उसकी बहन-भाई की तरह ही समझ लो। ब कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, हमारी इनहेरिटेंस वही है, हमारी सारी चीज़ें वही हैं। बस थोड़े से कीवर्ड्स चेंज्ड हैं जो हमारी यूनिटी अपने चीज़ें करवाती है और अपनी चीज़ें यूज़ करवाती है। ये यहाँ पर इसका एक टेम्पलेट सा आ गया है। इसको आप डबल क्लिक करोगे, न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट बनी है ये हमारी, इसका नाम यहाँ से चेंज कर देना। ठीक है?
इसको आप डबल क्लिक करोगे तो आपको विजुअल स्टूडियो खुल जाएगा। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड होना ज़रूरी है क्योंकि वो लिंक्ड होता है हमारा इसके साथ। स्क्रिप्ट्स वगैरह वाला टॉपिक इज़ अनदर वीडियो, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ बताने के लिए खोली है कि यहाँ पर आपका एक ऑलरेडी मेड एक स्ट्रक्चर होगा एक स्क्रिप्ट का, ठीक है? तो यहाँ पर आप कोडिंग करोगे, यहाँ पे आप कोडिंग करोगे। अगर आपको इनकी नहीं ज़रूरत, आपने खुद से फंक्शन बनाने हैं, तो आप इन सबको डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है? इनको डिलीट करके कंट्रोल एस दबाओगे, मैं बता देती हूँ, डिलीट करो, ठीक है? कंट्रोल एस दबाओ, एस दबा के इसको क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करोगे तो यहाँ पर चेंजेस हो जाएँगे, ठीक है? अगर आप कंट्रोल एस नहीं दबाओगे तो आपकी जो चेंजेस स्क्रिप्ट के अंदर हुई हैं वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। ये चीज़ आपने लाज़मी ये तो लिख के रख लो, ठीक है? ये चीज़ ऐसी चीज़ है जो आपने याद रखनी है। अगर तुम स्क्रिप्ट के अंदर चेंज करके यहाँ पर आओगे और वहाँ पर कंट्रोल एस नहीं दबाओगे ना, स्क्रिप्ट को सेव नहीं करोगे, तो जो चेंजेस उधर स्क्रिप्ट के अंदर किए हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे और यहाँ पे कोई हज़ारों एरर आ चुके होंगे, ठीक है? तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड, बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। अच्छा, यहाँ पर और आप फ़ोल्डर्स बना सकते हो, हर चीज़ का मटेरियल का अलग फ़ोल्डर, हर चीज़ का अलग फ़ोल्डर, मटेरियल्स भी आप मैं आपको बताऊँगी क्या होती है। अभी दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो टू एक्सप्लेन व्हाट दिस इज़, इंटरफ़ेस क्या है एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको बताने के लिए। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, सीन सर्च करो तो ये आपकी यहाँ पर सीन्स आ जाएँगे, ठीक है? दिस इज़ जस्ट लाइक अ सर्च पैनल, क्योंकि इवेंचुअली आपके इतने ज़्यादा एसेट्स हो जाते हैं ना कि आप पागल हो जाते हो, आपको समझ नहीं आती कि क्या-क्या आपने डालना है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपने कोई बाहर का एसेट इम्पोर्ट करना है, फॉर इंस्टेंस मैंने कोई कैरेक्टर इम्पोर्ट करना है, मैंने इंटरनेट से कोई 3D मॉडल उठाया, ठीक है? और मैंने वो इम्पोर्ट करना है, आप इम्पोर्ट न्यू एसेट दबाओगे और ये आपकी वो फाइल्स खुल जाएँगी, सही है? यहाँ से आप कोई भी मोस्टली मैं आपको ये कहूँगी कि आप एफपीएक्स किया करो क्योंकि एफपीएक्स के अंदर ना मसले-मसाइल कम होते हैं और हमारा यूनिटी जो है वो एफपीएक्स को ही सपोर्ट करता है मोस्टली। ओबीजे भी हो जाता है बट उसके अंदर कोई ना कोई आपका मेश का इश्यू आ जाएगा या वो सही से इम्पोर्ट नहीं होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको एफपीएक्स मिलता है तो आप एफपीएक्स ही उठाओ, सही है? और ये उसके सारे मटीरियल्स होंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगी कि मटीरियल्स अप्लाई कैसे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बल्कि करके भी दिखा देती हूँ एक इम्पोर्ट ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये इम्पोर्ट हो गया, इसको आप सीन के अंदर ले जाओ, तो ये हमारा वुड का बेसिकली है वुड की जिस तरह वो नहीं होती, क्या कहते हैं उसको? लकड़ियाँ जलाने के लिए जैसे उनको इकट्ठा करके नहीं एक जगह पे रख देते, वो ठीक है, तो यहाँ पर इसकी फर्दर ये वुड और रोप और ये सारी चीज़ें अलग-अलग हैं। ये हमारा 3D मॉडल था। अब आपने इस 3D मॉडल को सीन के अंदर लेके जाना है तो आप इसको यहाँ से ड्रैग कर दो। ये देखो ड्रैग करोगे ना तो ये ऑटोमैटिकली हायरार्की के अंदर एंटर हो जाएगा। आपने सीन के अंदर नहीं ड्रैग करना तो आप हायरार्की में ड्रैग कर दो, ठीक है? वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये तरीका होता है हमारा इधर से इम्पोर्ट करके चीज़ों को ऐड करने का। सही हो गया। और क्या आपको मैंने बताना था? पैकेजेस भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, पूरे-पूरे आप सीन इंपोर्ट कर सकते हो। आपका अगर सीन एक पैकेज की फॉर्म के अंदर है, तो आप वहाँ से ये कस्टम पैकेज दबाओ और आपका फिर वो फाइल खुल जाएगी और यहाँ से आप कोई सा भी कस्टम पैकेज कर सकते हो इंपोर्ट। सही हो गया, इसके अलावा और क्या हो सकता है? क्रिएट में आप हज़ारों चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ये आपको साथ-साथ पता चलती जाएँगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूँगी कि कहाँ से कैसे क्या चीज़ ज़रूरी होती है, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है और कब इंस्टॉल की जा सकती है और कब बनाई जा सकती है। ठीक है? अच्छा, फिर आता है हमारे पास इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या कर रहा होता है? इंस्पेक्टर हमें बता रहा होता है कि किस चीज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जैसे इसको हमने क्लिक किया ना, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ कैसे खुलती हैं, आप इसको यहाँ से क्लिक करोगे, इंस्पेक्टर के ऊपर जाओगे, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएँगी, इसकी सारी पोज़ीशन चेंज करनी है आपने तो आप इसको 0 कर दो, ठीक है? इसको भी 0 कर दो। जो मैंने आपको पहले बताया था वो तो आपको पता ही है। ये आपका मेश फ़िल्टर है, ये हमारा बेसिकली फ़िल्टरिंग कर रहा होता है, मेश लगा रहा होता है इसके ऊपर। मेश क्या कर रही होती है ये हम देख लेते हैं ना। मेश हमारी बेसिकली ओह सॉरी। अच्छा, मेश हमारी बेसिकली इसकी पूरी वर्टिसेस और हर चीज़ को डिफाइन कर रही होती है और मेश अगर आपकी क्लियर होगी तो इसके ऊपर हम इजीली मटेरियल्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, इसकी रिगिंग कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगी क्या होता है। ठीक है, ये इसके ऊपर मटेरियल्स ऑलरेडी अप्लाइड हैं बट क्योंकि इसका कलर शो नहीं हो रहा तो वो हमें एक अलग से मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा। लाइटिंग की फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हो, प्रोब्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी, एडिशनल सेटिंग्स क्या होती हैं। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने यहाँ से कोई इसकी चेंजिंग वगैरह करनी है, ये भी टैग्स और लेयर्स भी मैं आपको बताऊँगी अलग से। हर टॉपिक के ऊपर अलग वीडियो बनेगी, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ व्यू एक्सप्लेन करने के लिए आई हुई हूँ। सही हो गया, ये वाली हो गई। कंसोल किस लिए यूज़ हो रहा होता है, हमारे कोई भी एरर्स कुछ भी आए तो वो कंसोल के ऊपर शो होता है। सही हो गया।
और एनिमेटेड विंडो का भी बताऊंगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। गेम व्यू क्या कर रहा होता है, ये आपने डबल क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर आपका, आप यहाँ से इसको प्ले करो ना, गेम व्यू को। रुको, ये प्ले नहीं हो रहा क्योंकि मेरी ऊपर वो ऑन हुई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। बट आई टेल यू हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। यहाँ पर ये आप स्केल इसका बड़ा कर दो तो ये जूम इन हो जाएगा, लेकिन बेसिकली हमारी स्क्रीन का साइज वही रहेगा, हम बस जूम्ड इन स्केल देख रहे होंगे। सही है। तो दैट इजंट रियली अफेक्ट। यहाँ से आप इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हो। फुल एच डी कर दो तो वो 1920 by 180 वाला हो जाएगा, ठीक है। क्यू एच डी कर दो तो ये फिर एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया। 16:9 भी कर सकते हो, 4K भी कर सकते हो, फ्री एस्पेक्ट भी कर सकते हो। सही है, बट मोस्टली पीपल यूज ये वाला 1920 by 180, या फिर 16:9 वाला आप कर लो, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड यही है दो। ठीक है। गेम व्यू है, इसमें आप सिमुलेटर पे भी जा सकते हो। सिमुलेटर के अंदर ये देखो टैब आ गया। ये मैं आपको बताऊंगी, कुछ लोगों के पास सिमुलेटर ऐड नहीं हुआ होता, तो ये ऐड करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें हर मल्टीपल देखो एडिशनल डिवाइसेस भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसके अंदर हर टाइप की डिवाइस आ जाएगी। सही हो गया। अभी तो हम वापस गेम व्यू पे चले जाते हैं। फिर आता है प्ले मैक्सिमाइज। प्ले मैक्सिमाइज का ये मतलब है कि हमारी पूरी स्क्रीन जो है वो, जब हम प्ले दबाएंगे ना तो पूरी स्क्रीन के ऊपर गेम व्यू आ जाएगा। प्ले फोकस में ये होगा कि हमारा जो गेम व्यू, सीन व्यू है और गेम व्यू है वो साइड बाय साइड चल रहे होंगे, तो हम लाइव चेंजेस कर सकते हैं अपनी गेम के अंदर टू चेक मल्टीपल थिंग्स आउट। ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करोगे तो आप यू विल स्नैप आउट ऑफ द व्यू। सही हो गया। आई थिंक दिस इज़ ऑल। यहाँ से आप इसकी बड़ी-छोटी कर सकते हो, हमारी जो प्रोजेक्ट विंडो है उसको बड़ा-छोटा कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ नाम लिखे हुए आ जाएँगे, थोड़ा-सा बड़ा करोगे तो आपको चीज़ें भी नज़र आनी शुरू हो जाएँगी। मैं इस तरह रखती हूँ कि मुझे चीज़ें नज़र आएँ, बिकॉज़ आपने फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती हैं चीज़ें, तो आप नाम तो नहीं याद रख सकते ना हर चीज़ का। तो एटलीस्ट इतना साइज़ रखा करो कि आपको अंदर नज़र आ रहा हो कि क्या कुछ पड़ा हुआ है और क्या कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो दिस वाज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो रिगार्डिंग यूनिटी। आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट विद थिंग्स, आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हों, हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें कवर ना की हों, तो आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें कवर कर दूँ। और इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट इज़न्ट क्लियर टू यू, इफ देयर इज़ एनीथिंग दैट आई नीड टू चेंज, यू शुड लेट मी नो। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट। ये ग्लोबल पिवट वाली जो चीज़ें हैं ये भी मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगी, बिकॉज अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, एंड प्लस आई जस्ट नीडेड यू टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट यूनिटी इज़। थोड़ा आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर लो, आप अंडरस्टैंड कर लो कि ये चीज़ यूज़ किस लिए होती है और इसका यूज़ केस क्या है। सो या आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो देखो, आप अंडरस्टैंड करो कि किस तरह क्या चीज़ काम कर रही होती है, थोड़ा सा खुद भी एक्सपीरियंस लो। और इफ़ आई नीड टू चेंज एनीथिंग लेट मी नो, आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक। और या दैट्स अबाउट इट। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। आई विल प्रोबेबली हेल्प यू आउट विद मटेरियल्स, और मटेरियल्स अप्लाई कैसे होते हैं, और इम्पोर्टिंग थिंग्स, एक्सपोर्टिंग थिंग्स, और उनके ऊपर मटेरियल अप्लाई करना। और आई विल एक्सप्लेन अबाउट अ फ्यू वेबसाइट्स जो इम्पोर्टेंट हैं आपके जानने में, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट थिंग्स कि आप मूवमेंट कैसे ऐड कर सकते हो किसी चीज़ में, प्लेयर कंट्रोलर कैसे बना सकते हो, लेफ्ट राइट मूवमेंट कैसे ऐड होगी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो या that's about it. This is it for the video. और thank you so much for sticking around. सब्सक्राइब कर लो आप लोग, और लीव अ लाइक, बिकॉज आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। मैं इतनी मेहनत करके वीडियोस बना रही हूँ, तो इसीलिए बना रही हूँ, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू लर्न एंड आई वांट यू गाइस टू बी द बेस्ट, और आई वांट माई सेल्फ टू बी द बेस्ट एज वेल। दिस इज लाइक अ लर्निंग जर्नी, और हम साथ साथ सीखेंगे। तो प्लीज़ let me know if there's anything I can improve, and subscribe to my channel. And that's about it. Thank you so much. Bye bye.